unsafe work in the work site. It's true. Okay. True or false? Covering a sewer within 23 meters prevent any release or flammable gas. It's true. It's true. यहाँ फेल्स लिखा है लेकिन ये सही है. ओके, ट्रू. यहाँ पे उत्तर गलत हो गया है. ट्रू और फेल्स? टू द टू बैरियर्स ऑफ हजार्ड आर इक्विपमेंट एंड ह्यूमन. ये भी ट्रू है. इसमें तीनों ट्रू है. ओके, इसमें मिस्टेक नहीं होना है. कवरिंग वाला 23 मीटर जो रहेगा, कोई भी मैन होल रहेगा उसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से गैस निकलेगा तो वो फायर को कनेक्ट कर सकता है. सेलेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल. इंजीनियरिंग कंट्रोल पूछ रहा है. गार्ड रेल प्लेटफॉर्म एंड नॉइज इनक्लोजर. ओके, गार्ड रेल प्लेटफॉर्म एंड नॉइज इनक्लोजर इंजीनियरिंग कंट्रोल है. Select two example of engineering control, guardrail platform and HTS. Next है what hazard can cause electrocution. electrocution मतलब किसी बिजली के करंट से किसी को बुरी तरह से झटका लगना. तो ओपन केबल है. ओके, ओपन केबल बहुत डेंजर होता है. अगर आप टच करोगे तो इवन आपकी डेथ भी हो सकती है अगर MCB बॉक्स नहीं लगा है तो. ठीक है, तो ओपन केबल. उसके बाद व्हाट डज ए ग्रीन टैग मीन ऑन स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड पे अगर ग्रीन टैग लगा है इसका मतलब स्कैफोल्ड इज सेफ टू यूज. आप इसे यूज कर सकते हो, पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है. ठीक है, ग्रीन टैग का मतलब स्कैफोल्ड इज सेफ टू यूज. ध्यान में रखना, ग्रीन, रेड, ब्लू कहीं भी आता है. व्हाट इज द विंड स्पीड लिमिट फॉर यूज ऑफ क्रेन. क्रेन के लिए 32 है. ओके, 32. व्हाट इज द विंड स्पीड लिमिट फॉर यूज ऑफ क्रेन. क्रेन के लिए 32 विंड स्पीड लिमिट है. ओके, सेलेक्ट टू हैजार्ड एसोसिएटेड विद प्रेशर टेस्टिंग. प्रेशर टेस्टिंग के लिए टू हैजार्ड आपको फाइंड करना है. मैकेनिकल फेलियर एंड रिलीफ सिस्टम फेलियर. ये दो जो है प्रेशर टेस्टिंग का हैजार्ड माना जाता है. उसके बाद how do you notify the worker if there is hydro test around the area, around an area. Okay, assign flagman, placing barriers and signages. यही रहेगा, प्लेसिंग बैरियर एंड साइनेजेस. ओके, अगर हाइड्रो टेस्ट हो रहा है तो प्लेसिंग बैरियर एंड साइनेजेस to protect you from hazardous airborne contaminants. Which of the following should you use. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा. ओके, ध्यान में रखना, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. उसके बाद व्हाट डज ए येलो टैग मीन्स ऑन ए स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड पे येलो टैग का मतलब क्या होता है. येलो टैग. ओके, येलो टैग का मतलब होता है बेयर अ फुल बॉडी हार्नेस. आप फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैफोल्डिंग यूज करने के लिए. ओके, उसके बाद
You must wear personal protective monitor where you may be exposed of H2S at ppm. कितना ppm पे? पहला है इसका। Which of the following are hazardous pertaining to weather condition? वेदर कंडीशन के लिए इसमें क्या है? हाई विंड स्पीड, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई रेन, फ्लडिंग, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ओके, उसके बाद ये वाला देखो, फ्लाई व्हील्स मस्ट बी गाइडेड इफ इंस्टॉल्ड लेस देन व्हाट? 2.5 above the working surface. ओके, 2.5 पे गार्डिंग सरफेस को इंस्टॉल करेंगे। ओके, आफ्टर फिक्सिंग एन इक्विपमेंट व्हेन व्हाट इम्पोर्टेंट स्टेप शुड बी डन? फिक्स करने के बाद बोल रहा है क्या करना है? रिमूव लूटो, reinstall the guard before returning to service, notify all the workers and clean the surrounding area. reinstall the guard यही वाला रहेगा। select to hazard if confined space listed below. confined space hazard पूछ रहा है। एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हो सकता है और टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है, यही दोनों है। ओके, लो प्रेशर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये नहीं रहेगा, खाली एक्सट्रीम टेम्परेचर और वो रहेगा टॉक्सिक मटेरियल। मशीन गार्डिंग पहला ही है। मशीन गार्डिंग प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग पुल्ड इन contacting hot or cold surface and prevent injury when machine fail and parts are ejected. मशीन गार्ड। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना इसको। मशीन गार्ड हमेशा रहेगा क्योंकि वही बचाता है आपको। कोई मशीन खींचेगा आपको या फिर उसमें कोई पार्ट निकल के आपको लगेगा। Which of the following are the two hazard of vibration? वाइब्रेशन का 2 हज़ार क्या हो सकता है? नर्व डैमेज हो सकता है, नस जो है, और वाइब्रेशन वाइट फिंगर हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। उसके बाद इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नर्व डैमेज, वाइब्रेशन, वाइट फिंगर। इफ यू हैव टू शाउट to be heard by someone nearby, then the surrounding noise level is probably above. Perhaps भी रह सकता है, probably दोनों का शायद मतलब होता है शायद, तो 80-85 डिसेबल। क्वेश्चन में perhaps था, perhaps और probably दोनों का एक ही मतलब होता है शायद, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। What are the control measures to reduce slip, trip and falls? कंट्रोल मेजर क्या है? यूज हैंड्रिल when using stairs, report hazards immediately, wear correct footwear, good housekeeping, all of the above. इसमें क्वेश्चन रहेगा all of the above. ओके, राइट आंसर वही है क्योंकि इसमें जितना भी दिया गया है सब जरूरी है। Is the statement true or false? Inspect tools and equipment before use. True है। Is the statement true or false? You can bring and use homemade tools in your workplace. गलत है ये, false रहेगा। ओके, आप कोई भी होममेड टूल्स बना के नहीं ला सकते, ये false है। उसके बाद
इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यू, हाँ। उसके बाद सेलेक्ट 2 हजार्ड फ्रॉम द लिस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल्स एंड इक्विपमेंट के साथ पूछ रहा है। यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ओके, टूल्स एंड इक्विपमेंट वही देख लेना। उसके बाद इसमें आप क्लिक करना है यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्क प्लेस एंड ऑफ जॉब इंजरी इन सऊदी अरामको? स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स। ऑफ जॉब का मतलब चाहे आप साइड पे हैं चाहे जहाँ भी हैं, उसका मतलब ऑफ जॉब हो गया। मान लो कहीं भी अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो आप स्लिप, ट्रिप, फॉल्स का हजार्ड हमेशा चारों तरफ रहता है, तो यही स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स जो है क्लिक करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इम्प्लीमेंटिंग एच एंड यस रूल्स। ओके, यही रहेगा। ओके, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी हजार्ड रहेगा तो समझ लो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना कि इंजीनियरिंग और पीपी। ओके, वेल्डिंग आर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वेल्डिंग रेडिएशन हजार्ड है ये। जैसे आप कहीं वेल्डिंग कर रहे हो और उसका स्मोक जो है आप इनहेल कर रहे हो तो वो रेडिएशन हजार्ड हो जाएगा, या फिर टच भी होगा कहीं भी तो वो रेडिएशन हजार्ड है। ठीक है, स्किन जलने लगेगा या फिर दाने निकल आएंगे तो वो रेडिएशन हजार्ड है। ओके, द मेथड टू आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क परमिट प्रोसेस आर joint sign inspection, work permit system and form, hazard analysis checklist, all of the above। ये हजार्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इसमें तीनों आपको रहेगा, तो ऑल ऑफ द एबव आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड इन द लिस्ट। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड क्या है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको उसमें ये कर सकता है, तो ये दोनों ध्यान से आना। केमिकल में कभी कभी केरोसिन भी दे देगा और फंगी भी दे देगा, तो केरोसिन और फंगी पे आप ये टिक करना। सिलेक्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर हजार्ड इन द लिस्ट। टेम्परेचर पूछ रहा है। टेम्परेचर इसमें क्या क्या है, ओपन फ्लेम है और स्पार्क है, ये दोनों जो है टेम्परेचर हजार्ड है। ठीक है, खाली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी का नहीं बता रहा हूँ। ओपन फ्लेम एंड स्पार्क जो है टेम्परेचर हजार्ड है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड? मैकेनिकल पूछ रहा है इसमें। रोटेटिंग सॉ ब्लेड, वायरिंग एंड बैटरीज, कोलैप्सिंग रूफ। कोलैप्सिंग रूफ जो है ना ग्रेविटेशनल हजार्ड हो गया, वार्निंग एंड बैटरी इलेक्ट्रिकल हो गया, तो रोटेटिंग सॉ ब्लेड यही है आपका मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड। पहला वाला आंसर आप क्लिक करना। ओके, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? रिटन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू प्लान आर नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल हाई रिस्क वर्क एंड जॉब्स। ये फेल्स है, यहाँ पे ट्रू को क्लिक किया है लेकिन ये फेल्स है। हर जगह रिक्वायरमेंट चाहिए। इमरजेंसी अगर रिस्पॉन्स प्लान नहीं रहेगा तो आप इमरजेंसी में क्या कर सकते हो, इसलिए हर जगह चाहिए, चाहे हाई रिस्क हो नॉन हाई रिस्क हो, कभी भी आपको चाहिए ही चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड पूछा है यहाँ पे, इसका बेसन नहीं हो सकता। एनर्जाइज इक्विपमेंट, फ्लोइंग वाटर, कंट्रोल लाइंस। एनर्जाइज इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। ओके, कंट्रोल लाइन इसमें भी वायर का जिक्र किया गया है लेकिन वो कंट्रोल है ऑलरेडी, तो उसमें उसको टिक नहीं करना है, खाली एनर्जाइज इक्विपमेंट।
ये आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड में। ओके, थैंक यू।